विद्या ददाति विनयम। कहते हैं दर्शकों कि विद्या से ही विनय प्राप्त होता है और विनय वाला इंसान अगर राजनीति में आए तो वो बहुत ही अच्छा कर सकता है अगर उसके पास विद्या का धन होगा। और दर्शकों, विद्या का धन वो होता है जो कोई किसी से छीन नहीं सकता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। आपको बता दें, कुछ ना कुछ विशिष्ट लोगों को बुलाकर उनसे रूबरू होना हमारी खास पहचान है। यही पहचान है प्रातः दर्पण न्यूज़ की। और आज उन्हीं विशिष्ट लोगों में हमारे साथ आज हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, बहुत सारी बातें हैं, आप इतने बड़े कर्मचारियों के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो अगर हम बात करें नौकरियों पे लेके, तो सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं, इस समय बहुत सारी नौकरियां हैं। क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में अगर हम बात करें तो क्या ये सच है? नहीं, सरकार का बोलना बिल्कुल गलत है और हम आंकड़े के साथ बात कर सकते हैं क्योंकि हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इतने सालों से। और इसकी बात भी छोड़ दीजिए, मैंने सूचना का अधिकार में जब अभी लोक सेवा आयोग जो अधीनस्थ चयन आयोग है उससे मंगाया तो उन्होंने बताया कि 2017 के बाद सिर्फ 38,000 भर्तियाँ इन्होंने की, जिसमें काफ़ी कुछ पिछली वाली भर्तियाँ थीं और बाकी इनके कार्यकाल की थी जो छोटी छोटी भर्तियाँ थीं। 38,000 कुछ भी नहीं होता है जो 4 साल में होता है। पूरा लोक सेवा आयोग है जिसमें कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है इनका, उसके बाद भी उसमें इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अक्सर लिखा हुआ है उसमें कि साहब ये हाई कोर्ट से रुक गया, ये पेपर आउट हो गया, ये फलाना हो गया। इनकी मंशा कतई है ही नहीं उसमें और ये कहते हैं लाखों मैंने नौकरियां दे दी। अभी मैंने सूचना का अधिकार में 72 प्रमुख सचिवों से मंगाया, 38 का मेरे पास आ चुका है। उन्होंने बताया कि 2017 के बाद उनमें कोई भर्ती इन्होंने नहीं की। 38 विभागों की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें भी 50% पद आज तक इनके कार्यकाल में रिक्त पड़े हुए हैं जो उन्होंने भरे नहीं। आखिर कैसे कार्यालयों का काम चल रहा है, कैसे विभाग का काम चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इनका सिर्फ एक सिद्धांत है कि बड़े बड़े आउटसोर्सिंग करने वाले लोगों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को फायदा देना चाहते हैं और उनके द्वारा ही सृजन करते हैं। 4-6 महीने में रखा, 1 साल रखा, उसको फिर निकाल के बाहर कर दिया, 5 साल रखा तो निकाल के बाहर कर दिया, उसको 6,000, 8,000, 10,000 रुपये देने का प्रयास करते हैं। ये सीधा सीधा दोहन करते हैं हमारे बेरोजगारों का, हमारे भाइयों का, हमारे नौजवानों का जो पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हैं। आप देखिए, अगर चपरासी की पोस्ट आजकल निकल रही है तो उसमें PhD के लोग भर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लोग भर रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था आपने अपना दी है इस देश में कि वहाँ जो जिसके लायक आपने शिक्षा की है और उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है, उसको वो नौकरी नहीं मिल रही है, उसको वो लोग दूसरी नौकरियों में भटक रहे हैं। तो ये बड़ा विषय है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम समझते हैं इस पर बड़ा आंदोलन एक नागरिकों का होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ जन आक्रोश पैदा होना चाहिए, जिससे कि ये लोग ये जो गोरख धंधा कर रहे हैं, बड़े लोगों को फायदा देने का काम कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए। नहीं तिवारी जी, आप कह रहे हैं आपने 72 मुख्य सचिवों से और सचिवों से आपने RTI मांगी, सूचना का अधिकार मांगा, जिसमें उन्होंने बताया कि इतने ही नौकरियां आई हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि विकास के वे मुद्दे पे सबसे अहम मुद्दा है, विकास पे वो बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात नौकरियों की करें तो वो क्या आउटसोर्स करके 1-2 साल नौकरियां कराने के बाद, और क्या इनका LIU तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि पेपर लीक हो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता? क्या ऐसे तो जो बेरोजगारी की समस्या ये तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है और मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड कायम हुआ है सरकार में पेपर आउट होने का। इतने लोग बच्चे आते हैं हमारे, हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद वो घर को चले जाते हैं, बहुत निराशा उनमें होती है। और ये निश्चित रूप से ये सिर्फ एक ही बात है कि ये दिखावा करते हैं कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन इनका देने का कोई मन नहीं है। अंतर विभाग को चलाने के लिए आउटसोर्सिंग पे चले जाते हैं और उनका फायदा दूसरे लोगों को देते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं। अडानी भी कह सकते हैं उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे लोग भी कह सकते हैं उनको। वो चले गए लेकिन इनको पैदा कर गए और उसको इन्होंने पकड़ लिया है। इनकी दूसरी बात ये, इनकी सरकार जो यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। ये हमारे नेता राजनेता चला ही नहीं रहे, किसी की हैसियत नहीं है कि वो सरकार चला ले। ये स्थितियाँ जब आ गई हैं तो निश्चित रूप से वो कहते हैं, और IAS ये कहता है, ब्यूरोक्रेट्स ये कहता है कि मैं पहले भी सरकार चला रहा था, अभी भी चला रहा हूँ, आगे भी चलाऊंगा। ये तो 2-4 साल के लिए आए हैं, जब तक मुझे समझेंगे तब तक चले जाएंगे। वही स्थितियां इस सरकार में भी हो गई हैं कि वो उनके हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए धरातल पे काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऊपर के लोगों का जो फायदे की बात होती है वही दिखाई पड़ती है। नहीं, आप तो प्रदेश अध्यक्ष पहले भी हैं तिवारी जी, क्या पहले भी क्या इसी सरकार में समस्याएं या पहले भी थी ये समस्याएं? नहीं, इस सरकार में समस्याएं ज़्यादा आई हैं। पहले भर्तियां होती थी, उस पर आरोप भी लगते तमाम सारे। ये कह के नहीं निकला आ सकता है कि सब आरोप लगते थे इसलिए हम भर्तियां नहीं करेंगे। आप भर्तियां करिए, पारदर्शिता से करिए। आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, आपने कहा भ्रष्टाचार बंद कर देंगे हम समझते हैं भ्रष्टाचार में बहुत महंगाई आ गई इस सरकार में। मतलब ये बड़ी शर्म की बात है कि सरकार में भ्रष्टाचार महंगा हो गया। बाकी चीज़ें महंगी हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ें आ रही हैं ना। आप कहाँ से कंट्रोल कर पा रहे हैं? आप जमीन पे जाके देखिए ना क्या हो रहा है। एक सही काम के लिए आदमी को भटकना पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं पैसे लग रहे हैं और अगर शिकायत करने का प्रयास कर रहा है तो ऊपर वाला कोई सुनने को तैयार नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे सभी लोग लिप्त हैं उसके अंदर। और आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीचे के स्तर पर बहुत ज़्यादा इसमें आक्रोश है और ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही ऊपर वालों को। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार इसको देख नहीं पा रही है।
नहीं, आपने कहा ठीक है, इस सरकार के लिए कहा, लेकिन माननीय योगी जी तो कहते हैं कि जो सरकार पहले चला रहे थे, यानी कि सपा की सरकार चल रही थी, पर उनका बयान आता है कि सपा का अगर झंडा लगा तो उसमें गुंडे बैठे हैं। नहीं, ये अभी बयान हम लोगों ने सुना था। हम समझते हैं कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है और इनको तुरंत वापस लेना चाहिए योगी जी को, इस बयान को अपने को। क्योंकि मैं एक सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ जिसका नाम हरकिशोर तिवारी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। दोनों के ऊपर, मैं छोटे से बात करता हूँ, अंतिम तक जाता हूँ, दोनों के ऊपर एक भी मुकदमा आज की तारीख में नहीं चल रहा है। मैं भी सपा का झंडा लेकर चलता हूँ और योगी जी के ऊपर 23 या 24 मुकदमे चल रहे हैं, जिनको वो उनकी सरकार आ गई इसलिए वापस लेना चाहते हैं। तो इनको खुद देखना चाहिए कि जो आदमी बोल रहा है वो इस तरह कैसे बोल सकता है। छोटे से लेकर बड़े तक हमारे यहाँ हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, उनके यहाँ भी है। और गुंडागर्दी करने के लिए अगर भाजपा के गुंडे करेंगे तो उनको जवाब तो देने के लिए हमारे पास लोग हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप इस तरह का बयान दे दें कि जो सपा का झंडा लगा के निकलेगा वो ये होगा, जो भाजपा का लेके निकलेगा वो राष्ट्रद्रोही नहीं होगा, वो सारे के सारे लोग देश के वो बनेंगे और देश को चलाएंगे वो लोग। पर तिवारी जी, हम ये बात तो नहीं मान सकते कि चाहे जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे अगर आप सपा की बात करें, क्या उसमें क्या एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है? नहीं, एकदम सही बात है, उसमें भी है। आप नाम गिना लीजिए, कितने कितने अभी आंकड़े आते रहते हैं आपके पास, विधायकों का नाम गिना लीजिए, उसमें विधायकों में जो परसेंटेज भाजपा के यहाँ है वही लगभग इनके यहाँ था और उससे ज़्यादा आपकी बार इनके यहाँ हुआ है। आपने देखा अभी कि जो अभी वो हुई इलेक्शन हुआ, जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ, अभी ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन हुआ, उसमें क्या हालत मची, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आ गई। लेकिन वास्तविकता क्या वहाँ पर, क्या गुंडाई नहीं हुई वहाँ पे? सब लोगों ने, आप लोगों ने चलाया, पूरा दिखाया आप लोगों ने कि एक एक सीट पर लोगों को नाम भरने नहीं दिया, लोगों के घर खुदवा दिए, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उनको वोट डालने नहीं जाने दिया, जो लोग नामांकन करने जा रहे थे उनको नामांकन नहीं करने दिया। तो कहाँ नहीं है, क्या नहीं कर रहे हैं? सारा का सारा वही काम इन्होंने शायद सीख लिया है कि समाजवादी पार्टी जो कर रही थी उससे ज़्यादा बढ़ के हम करेंगे। तो दोनों में कहीं अंतर नहीं रह गया आज की तारीख में। नहीं, पर सुनने में आया है कि अभी लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपको अपने साथ बिठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरा हैं आप, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एक ब्राह्मण चेहरा लाया गया हो? नहीं, ठीक बात है, हम लोग ब्राह्मण हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हम कहलाएंगे। और जहाँ तक बात इसकी है कि उसमें काम करने की बात है, उन्होंने हमारी काबिलियत को देखा है कहीं ना कहीं। हमने भी चुनाव लड़ा था, आपके यहाँ 12 जिलों का चुनाव लड़ा था और इतना वोट मुझे 24,000 वोट मिला, निर्दलीय होकर मिला। और आप लोगों ने देखा कि कितनी ताकत से हम लोग लड़े थे, 5 राउंड तक हम आगे गए, उसके बाद सरकार ने हराने का पूरा प्रयास किया। हर आदमी जानता है कि हम लोगों ने वोट दिया था तिवारी जी को जीतना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं जीतने दिया क्योंकि हम आगे उठाते हैं, सरकार से झगड़ा करते हैं, विभागों से झगड़ा करते हैं, IASओं से सही बात पर लड़ते हैं, इसी रूप निश्चित रूप से इसको नहीं किया गया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो हमसे काम कराएंगे तो हम निश्चित रूप से काम करेंगे उनके साथ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि उनके साथ काम करने में, क्योंकि उनकी वर्किंग स्टाइल अच्छी है, उनके पास बड़ा अनुभव, उनके पास 5 साल, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं इसके पास इतना बड़ा अनुभव हो। उनके पास 5 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव है, उसके बाद 5 साल का विपक्ष का सबसे बड़ा अनुभव है उनके पास, 10 साल का अनुभव उनके पास में है। तो वो एक पढ़े लिखे साथी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छा काम करेंगे उनके साथ मिलकर, अगर जहाँ हम लोगों को लगाएंगे हम लोग काम करने को तैयार हैं। क्या आपके इस बयान का मतलब ये समझा है कि योगी जी के पास अनुभव नहीं है? क्या वो अनुभवहीन है? क्या वो सरकार सही नहीं चला पा रहे? हम ये कह सकते हैं कि योगी जी का अनुभव एक दूसरे तरीके का अनुभव था जो उनके पास गोरखपुर में पाया जाता है, और इनके पास वो अनुभव नहीं है, इनके पास दूसरा अनुभव है। ये कार्य करने का काम करते हैं, काम नीचे तक ले जाने का काम करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम करने का, खुद की प्लानिंग करने का काम करते हैं। आप देखिए, चाहे एक्सप्रेस हाईवे बनाओ, उन्हीं के नाम से बने सारे के सारे, उन्होंने काम किए, भले उसके नाम आज बदल रहे हो। तमाम सारी आपकी एम्बुलेंस के काम किए, जितनी योजनाएं आज की तारीख में चल रही दिखाई पड़ रही हैं, उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उन्होंने धरातल पर उतारे अपनी सरकार में, और नाम इन्होंने दिए। ये हुआ। अगर हम इस बात को माने तिवारी जी, तो ये तो एक जगजाहिर बात है कि कोई सरकार आती है, वो काम को क्रियान्वित कराती है, लेकिन जब दूसरी सरकार आ जाती है तो उसका शिलान्यास कर देती है या उसका उद्घाटन कर देती है। ये बात अगर हम दूसरी बात है। बहरहाल अगर हम इस बात को बात करें, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारियों के, तो पुरानी पेंशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पुरानी पेंशन पे मैंने अभी एक बार हमने साइकिल यात्रा लखनऊ से दिल्ली तक की थी, और उसमें हम लोगों ने तमाम बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया था। और उसके बाद हमने अभी 2018 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिसमें कि पूरे प्रदेश को हमने ठप करके बड़ी बड़ी रैलियां, हड़ताल की। उसके बाद सरकार माननीय उच्च न्यायालय चली गई और हमको स्ट्राइक को विड्रा करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे पैसे को, कर्मचारियों के पैसे को, चाहे अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, उनको पेंशन जरूर मिलती थी जीवन को चलाने के लिए। इन्होंने आकर उसको बंद किया और हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। शेयर मार्केट के जब रिजल्ट्स आए तो वो इतने खराब आ रहे हैं कि जब आदमी रिटायर हो रहा है तो उसको 1000, 2000, 1500 के अंदर का पेंशन मिल रही है। इसका हम लोगों ने जब सारा समझा मैटर को, तो हमने विरोध किया और हमने कहा नहीं, ये गलत है, हमको एक सिक्योर्ड पेंशन मिलनी चाहिए जो पहले मिलती रही है। कैसे मिलेगी ये आप जानो।
लेकिन उसको इन्होंने बंद कर दिया। इस पर हमारा विवाद चल रहा है। इन पर एक कमेटी प्रदेश में बनी हुई है, इसमें 7 IAS अधिकारी हैं और एक मैं भी उसमें हूँ, एक दिनेश शर्मा जी भी उसमें हैं जो प्राथमिक शिक्षा के अध्यक्ष हैं। तो हम लोग उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोल्यूशन नहीं है, ये देना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी रैली 10 दिन पहले की है लखनऊ में, इसमें लगभग 2 लाख कर्मचारी शिक्षक हमारे उपस्थित रहे हैं और वहाँ काफ़ी आक्रोश देखा गया है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने इस बार निर्णय किया है वहाँ रैली में कि यदि सरकार ने इस बार नहीं सुनी तो हम अब की बार हड़ताल नहीं करेंगे। जब हमने देखा है किसान के आंदोलन में क्या हुआ, जब हमने देखा कि उन्होंने जब उन्होंने चोट की इनके वोटों के ऊपर, तभी इन्होंने उसको विड्रा किया। और कोई बात नहीं है जिसमें उन्होंने विड्रा किया, सिर्फ इसलिए विड्रा किया है कि उन्हें लगा, उनके एलआईयू को लगा कि हम हार रहे हैं, ये जितना किसान है हमारे खिलाफ वोट दे रहा है, तब उन्होंने इस बात को माना। हम लोगों ने भी इसको नज़दीक से देखा और हम लोगों का ठीक है, इस बार हम लोग भी राजनीतिक निर्णय करेंगे। ये पहली बार हो रहा है जबकि कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन सब मिलकर राजनीतिक निर्णय कर रहे हैं। अच्छा देवा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका सपा पे जाना, क्या उनकी नीतियां आपको भाती हैं? आप तो भाजपा में भी जा सकते थे क्योंकि वो तो रूलिंग पार्टी है, आप सपा में ही क्यों गए? देखिए, भाजपा के लोगों से बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कार्यकर्ता कितना उनसे नाराज़ है भाजपा से। उसका एक काम नहीं हो रहा है। अभी आपने एक वीडियो वायरल सुना होगा सीतापुर का, जिसने उसने कहा कि मैं एक मोटरसाइकिल आज तक नहीं छुड़ा पाया अपने कार्यकर्ता की। ये हैसियत सबकी है लगभग, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा, अनुशासन के चक्कर में नहीं बोल पा रहे लोग। तो वहाँ जब काम करने के लिए मौका ही नहीं है तो निश्चित रूप से काम करना बेकार है। हाँ, समाजवादी पार्टी में ऐसा जरूर है कि अधिकारी वगैरह ठीक रहते हैं, वो बात सुनते हैं और बात सुनने के बाद कार्यान्वयन होता है और काम। तिवारी जी, मैं आपको यहाँ पे एक बात पे रोकूंगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना जरूरी है या अपने कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल छुड़वाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल सही बात, लॉ एंड ऑर्डर बनाना भी जरूरी है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल गलत तरीके से पकड़ी गई है तो छुड़ाना भी जरूरी है। ये नहीं कि उसको पैसा लेके पर छोड़ दिया जाए। आज की तारीख में ये हो रहा है कि अगर उसने गलत भी पकड़ा गया तो पैसा लेकर उसको छोड़ा जाए। पर उस सरकार में तो यह था कि एक फोन पे छोड़ दिया जाता था। बात नहीं, अगर उसने गलत पकड़ी है तो निश्चित रूप से फोन पे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना चाहिए। हम इसके बिल्कुल पक्षधर हैं कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है और उसके बाद आपको उत्पीड़न किया जाता है, कोई भी अधिकारी प्रदेश में हो, जिले में हो, तो हमें उसके ऊपर काम कराना चाहिए और उससे काम लेना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आपकी नजदीकियां सब जानते ही हैं और इटावा क्षेत्र से क्या आप प्रत्याशी बनने जा रहे हैं? नहीं, हमारी बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने हमको पसंद किया है और अगर वो निर्णय करेंगे, निर्देश देंगे तो निश्चित रूप से इटावा से हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने का हमारा अनुभव पिछली बार का उनको पसंद है। वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हो, इसलिए उन्होंने हमको पसंद किया है। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो निर्णय करेंगे और हमारी तरफ कहेंगे तो हम निश्चित रूप से नहीं, कहीं ना कहीं तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये इशारा है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे होते हैं और कई माननीयों के बीच में से आपको आवाज़ देकर बुलाई जाती है, आपको अपने साथ बिठाया जाता है, पीसी स्टार्ट कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं इशारा तो है कि आप लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, उन्होंने हमारी लड़ने को देखा है, हम IASों से और अधिकारियों से किस तरह लड़ते हैं वो उन्होंने देखा है निश्चित रूप से। और हमने वहाँ कहा भी और उन्होंने भी कहा कि जो आपकी कर्मचारियों की जितनी समस्याएं होंगी तिवारी जी, वो मैं अपने मैनिफेस्टो में रखूंगा और आपको उस कमेटी में भी रखूंगा जहाँ ये तय होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें हमारे ऊपर विश्वास है, हम साफ सुथरे लोग हैं, हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिसमें कि राजनीति कहीं बू आती हो आपको। इसलिए साफ सुथरे लोगों को उन्होंने पसंद किया और पसंद कर रहा है, ये एक बहुत अच्छे सिम्टम है इस सरकार के। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए तो टेंशन की बात है, क्योंकि कर्मचारी इतने हैं और उनके आप नेता हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आप सारे कर्मचारियों को अपने साथ सपा में ले जाएं? नहीं, देखिए, कर्मचारियों की आवाज़ बन के रहूँगा जीवन भर, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा एक बेटा मेजर है, उसकी पत्नी भी आर्मी मेजर है और सब कुछ ठीक ठाक है। मैं जीवन भर कर्मचारी कल्याण के लिए ही जीवन भर काम किया है। मैं अपना होल टाइमर रहा हूँ इसमें, इसलिए कोई कह नहीं सकता पूरे प्रदेश में कि हमने कभी लोभ लालच में काम किया है। तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे उनके लिए और उनकी जायज़ समस्याओं को मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे और इनके मैनिफेस्टो में भी रखवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलते चलते एक प्रश्न और है, मेरे दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है दर्शकों की, कोरोना काल में भाजपा ने ही सबसे ज़्यादा कार्य किया, ऐसा भाजपा कहती है, क्या ऐसा है संभव? इटावा में आपने क्या कार्य नहीं किए? देखिए, भाजपा वालों ने कितना कार्य किया वो सब लोगों ने देखा है। उनके पास सरकारी मशीनरी थी, सरकारी पैसा था, वो भी उन्होंने नहीं बांटा, किसी तरह से नहीं निकले, घरों से नहीं निकले। हाँ, मैं अपनी छोटे कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात कह सकता हूँ कि मेरा एक विद्यालय है, बहुत बड़ा विद्यालय है इटावा में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम की सोसाइटी का विद्यालय है, नारायण कॉलेज के नाम से। उसको मैंने पूरा का पूरा सरकार को उसके लिए दिया, जिसमें कि कोविड हॉस्पिटल बना, लेवल 2 भी बना उसमें, और सारे कमरे मैंने उनको दिए, सारी सुविधाएं उनको दी, सारा बिजली दी, सारा जनरेटर दिया मैंने, और उसका शासनादेश भी जारी हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो इटावा में सिर्फ एकमात्र हमारा था जो प्राइवेट सेक्टर बनाया गया था। उसके बाद निःशक्त लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए हमने तमाम सारी मोटरसाइकिलें लगाई जो कि उनको घर घर जाती थी, उनको खाना देने का काम, दवाई खरीद के देने का काम, ये सारा काम हमने किया। सैनिटाइजेशन का बहुत बड़ा काम हमने किया, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, 3री मंजिल तक सैनिटाइज करती थी, वो भी हमने काम किया। तो इस तरह के तमाम सारे काम हम लोगों ने घर से निकलकर अपने पैसे से किए, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था।
तो अगर हम जैसा कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता ये काम कर सकता है तो निश्चित रूप से हमारे बड़े बड़े नेताओं ने बहुत काम किए होंगे निकल के, जबकि भाजपा को ये काम करना चाहिए था। इटावा में भाजपा के लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ शासन ने मेरी मदद ली और हमने शासन की मदद ली। ये इटावा के सारे अखबार, मीडिया सब लोग जानते हैं। तिवारी जी, आज आपको ब्राह्मण सम्मेलन में भी बुलाया गया, आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया, तो क्या सारे ब्राह्मणों पे आपकी नज़र है उनको सपा में ले जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल प्रयास है कि अगर ब्राह्मणों का सम्मान जहाँ होगा, जहाँ लोग उनकी बात सुनी जाएगी। आप देखिए, परशुराम जयंती पर हमारे यहाँ एक छुट्टी होती थी, ये सपा सरकार नहीं की थी, और आज इन्होंने, इस सरकार ने आकर परशुराम जयंती वाली हमारी छुट्टी को समाप्त कर दिया। भाई क्या बात है, ये छोटा सा काम है, मैं गिना रहा हूँ आपको। तो भाई ये तो नहीं होना चाहिए। बाकी सबके आप छुट्टियां दे रहे हैं, क्या हमारे इससे कोई मतलब नहीं है? कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है? निश्चित रूप से इससे हमारा समाज बहुत आहत है इन चीज़ों से। और अभी आपने देखा कि तमाम सारे लोगों के मर्डर हुए, तमाम पुलिस विभाग द्वारा वो किए गए, इनकाउंटर किए गए, ये भी अच्छी बातें नहीं है। आपने देखा कि आगरा में, बम्बई में जो वहाँ बम कांड हुए, गोली कांड हुए होटलों में, और भी तमाम सारे सरहद पे लड़ाइयाँ हुई, उन लोगों को आप बैठाल के खिला रहे हैं, करोड़ों रुपया उनके कसाब वगैरह के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और वहाँ कह रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक देंगे, और उसके बाद हमारे लोगों को ठोका जा रहा है। तो भाई गलत है, सही है, ये निर्णय करना है। नहीं तिवारी जी, ठोका जा रहा है, आप बात करें एनकाउंटर के, एनकाउंटर किसी शरीफ आदमी का तो नहीं हो रहा? नहीं, बहुत सारे लोगों का हो रहा है। आप देखिए, एक उनकी बच्ची जो है, जो ब्याह कर आई थी और वो आज तक जेल में बंद है, और जिसके 3 दिन पहले शादी हुई थी उसको भी उन्होंने जेल में बंद कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ठोका कैसे गया भाई? बात इसकी है, ठोकने के लिए अब्दुल कसाब जो है वो क्या ठोकने लायक नहीं है आदमी? सबसे पहले उसको ठोका जाना चाहिए, और उसको ठोका जाएगा तो हम मान लेंगे कि आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अगर न्यायालय से ऊपर उठ के योगी जी अपनी बात कहेंगे कि मैं न्यायालय से भी ऊपर हूँ, तो इसका तो हम विरोध करेंगे ना। अच्छा, आप ब्राह्मण सम्मेलन में गए, आपका गणित क्या कहता है? क्या ब्राह्मण वास्तव में भाजपा से रुष्ट हैं? नहीं, हाँ, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश का ब्राह्मण इनकी नीतियों से रुष्ट है। जिस तरह का इन्होंने चला रखा है पूरे प्रदेश में, इस तरह का उनको जिस तरह का नुकसान किया जा रहा है, उनके लोगों का नुकसान किया जा रहा है, उनको कहीं कुछ समझा नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण कहीं ना कहीं रुष्ट है, और वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में जाकर काम करेगा। और हम लोगों ने प्रयास किया, चूँकि इसमें आए हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी की विचारधारा में लाएंगे, और उनको आश्वासन देंगे कि आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा, यदि हुआ भी है तो उसको हम लोग नहीं होने देंगे। क्या सिर्फ ब्राह्मणों पर ही फोकस रहेगा आपका, और जाति अन्य जाति? नहीं, और जातियों पर तो हम लोगों का है ही, हम लोग तो सर्व समाज की बात ही करते हैं। लेकिन यह है कि ब्राह्मणों को भी अगर लगता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग उनको पूरा शासन देंगे और उनको साथ लाने का पूरा प्रयास करेंगे, और वो रहेंगे भी हमारे साथ। चलते चलते तिवारी जी, एक खास प्रश्न और है। अगर आप इटावा से या जहाँ से भी आपको हाईकमान टिकट देता है, और अगर आप विधायक बन जाते हैं, तो क्या आपके रवैया होगा, आपकी कार्यशैली होगी, और सबसे अहम बात, क्या जो आपके विरोधी होंगे उनके साथ आपका कैसा रिश्ता रहेगा? देखिए, 15 साल से मैं अध्यक्ष हूँ पूरे प्रदेश का। एक बार प्रधान बनना बहुत मुश्किल काम होता है, अगर हो भी गया तो दोबारा नहीं जीतता। मैं इतने सालों से अध्यक्ष सिर्फ इसलिए हूँ कि चूँकि मैंने काम किया है। मैं पहली बार 37 वोट से जीता, फिर 500, फिर 2200, फिर उसके बाद मैं रोज जीतने लगा। तो कहीं ना कहीं आपका लाइन अगर बढ़ेगी, एंटी इनकम्बेंसी आपकी कम होगी, तो आप समझिए आपकी लाइन ठीक चल रही है और आप ठीक काम कर रहे हैं। मैंने सिद्धांत पर जीवन भर काम किया है, और अभी भी हम सब समाज को लेकर चलेंगे और उनके साथ काम करेंगे। और विशेषकर जो सरकार की नीतियाँ हैं उसके बारे में हमारे विधायक लोग बोल नहीं पाते, और मुझे एक लंबा अनुभव है आईएएसओ से काम कराने का और दुनिया भर के अधिकारियों से काम कराने का। मैं समझता हूं कि अधिकारी मैं जब बात करता हूं, जब मैं कमरे में जाता हूं, तो अधिकारी पहले मान लेता है कि तिवारी जी ये काम करना है। ये जो मेरी छवि है वो काम आएगी, और इटावा जैसे शहरों में जहाँ भी मुझे लगाया जाएगा, मैं निश्चित रूप से वहाँ अच्छा काम करके दिखाऊंगा, अच्छा उन जगह से नीचे से लेकर दिखाऊंगा। एग्जीक्यूशन मेरा बहुत फास्ट रहता है, मैं एग्जीक्यूट करने वाला आदमी हूँ, मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। सरकारी नीतियों को जो अभी देख रहे हैं आप, बहुत सारी नीतियाँ हैं लेकिन नीचे तक फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो मैं उन नीतियों को नीचे तक ले जाके लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए मुझे चाहे चौपाल लगानी पड़े हर विभाग में, चाहे वहाँ टेंट लगाना पड़े, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे इतने विभाग हो, सब जगह टेंट लगा के निश्चित करके मैं सारी समस्याएं नीचे लेवल की सुनूंगा, जिनकी कोई नहीं सुनता है, वहाँ पे ले जाने का पूरा प्रयास अपने कार्यकाल में 24 घंटे करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बहुत सारी अहम बातें बताई। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।